रियल हेल्प एक ऐसी किताब है जो आपको मीठे झूठ नहीं देती, बल्कि सच्चाई सीधे आपके सामने रखती है। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। अयोडेजी अवोस्का अपने अनुभवों से बताते हैं कि सफलता बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि आपके अंदर के माइंडसेट, हैबिट्स और डिसीजंस से बनती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सेल्फ हेल्प किताबें तो पढ़ चुके हैं, पर असली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ऑथर कहते हैं, रियल हेल्प वही है जो आपको अनकंफर्टेबल सच बताकर आपकी डायरेक्शन बदल दे। किताब का पहला बड़ा संदेश ये है कि कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा। मुश्किलें, हालात और बहाने हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे विक्टिम बनने की बजाय ओनरशिप लेते हैं। अपनी कहानी का हीरो वही बन सकता है जो अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी ले। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर मोटिवेशन खोजते रहते हैं, जबकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं, बजाय उन्हें जस्टिफाई करने के। दूसरा महत्वपूर्ण विचार यह है कि क्लैरिटी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अधिकतर लोग जिंदगी में क्या चाहते हैं ये खुद भी साफ नहीं जानते। उनकी इच्छाएं वेग होती है, अच्छा पैसा, बेहतर जीवन, खुशहाली, लेकिन किसी भी चीज की क्लियर डेफिनेशन नहीं। लेखक कहते हैं, जब तक आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, आप एनर्जी गलत दिशाओं में खर्च करते रहेंगे। वह सलाह देते हैं कि अपने गोल्स को इतना स्पेसिफिक और सिंपल बनाओ कि रोज देखकर आपको पता चले कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किताब ये भी समझाती है कि सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशन का ओवरडोज भी आपके ग्रोथ को रोक सकता है। लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। ऑथर के अनुसार एप्लीकेशन बीट्स नॉलेज। ज्ञान का कोई मतलब नहीं जब तक आप उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाते। आप चाहे जितना सीख लें, जिंदगी तभी बदलेगी जब आप एक्शन लेंगे, एंड एक्शन चाहे छोटा हो पर कंसिस्टेंट होना चाहिए। अयोडेजी बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत अंदर से होती है। आपका सेल्फ इमेज, आप खुद को कैसा मानते हैं, सीधा आपकी संभावनाओं को डिफाइन करता है। अगर आप खुद को कमजोर, एवरेज या अनलकी समझते हैं, तो आपकी हर कोशिश में वही मानसिकता जलेगी। इसलिए पहले अपने बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बदलते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है आप अपने आप को एक डिसिप्लिन, कैपेबल, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें और फिर उसी के अनुसार काम करें। किताब में एक और शक्तिशाली इंसाइट ये है कि आपको अपनी जिंदगी के लीडर्स चुनने होंगे। आपका एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, आपकी डेली कंजम्पशन, ये सब आपको शेप करते हैं। अगर आप नकारात्मक, शिकायत करने वाले और लेजी लोगों से घिरे हैं, तो आपकी थिंकिंग भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के आसपास रहेंगे, सक्सेस स्टोरीज सुनेंगे, मेंटर्स को फॉलो करेंगे, तो आप भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। आपका सर्कल आपकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। लेखक ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन आपके कैरेक्टर का हिस्सा बनकर आपको कठिन दिनों में भी आगे बढ़ाता है। वह कहते हैं कि डिसिप्लिन लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस कमिटेड होते हैं। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चाहे मन हो या न हो। सुबह जल्दी उठना, फोन कम इस्तेमाल करना, काम की प्लानिंग करना, ये छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े बदलाव में बदलती हैं। रियल हेल्प का एक और लेसन ये है कि आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं बन सकते। डर, गुस्सा, आलस, कंपैरिजन, ये सब नेचुरली आते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप इन भावनाओं के साथ कैसे डील करेंगे। भावनाएं कंट्रोल नहीं की जाती, उन्हें समझा जाता है और फिर सही डायरेक्शन दी जाती है। सक्सेसफुल लोग नेगेटिव इमोशंस को भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे उन्हें रोकते नहीं, बल्कि रीडायरेक्ट करते हैं। किताब ये भी समझाती है कि फेलियर एक्चुअली आपके लिए डेटा है। यह आपको बताता है कि क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि पहली बार में ही कोशिश नहीं करते। लेखक कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड पोटेंशियल, ओनली एग्जीक्यूशन। दुनिया आपकी तैयारी नहीं, आपके परिणाम देखती है। इसलिए गलतियां करते हुए भी आगे बढ़ना जरूरी है। अयोडेजी बताते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ चाहते हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने होंगे, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स छोड़ना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, अपने टाइम की कीमत समझना और अपने लिए बाउंड्रीज बनाना।
सेल्फ रिस्पेक्ट तभी आती है जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं। ग्रोथ की कीमत है पुरानी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ना। किताब का अंतिम संदेश है, असली मदद बाहर नहीं, अंदर होती है। कोई गुरु, कोई सिस्टम, कोई वीडियो आपको तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद चेंज के लिए तैयार नहीं। रियल हेल्प है अपने अंदर की ताकत को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और हर दिन छोटे लेकिन मीनिंगफुल कदम उठाना। जिंदगी का टर्न अराउंड ड्रामेटिक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, कंसिस्टेंसी से, क्लैरिटी से और सेल्फ बिलीफ से। रियल हेल्प आपको मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपको शेक करती है और बताती है कि अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे कर देंगे तो जिंदगी भी अपने आप बदलने लगेगी।